तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से एक और बच्ची की मौत हो गई है। नागपुर में इलाज के दौरान 1 साल की बच्ची की मौत। पिछले 1 हफ्ते से ये योगिता ठाकरे का इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है और बच्चों की मौत के बाद एमपी में कोल्ट्रिफ सिरप को बैन किया गया है और इसको लेकर मोहन सरकार भी एक्शन में नजर आई है। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से एक और बच्चे की मौत हो गई है। करीबन ये भी बताया जा रहा है कि 16 बच्चे अभी भी भर्ती है, जिनमें 3 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की किडनी फेल हुई, जिसके चलते एक और बच्चे की मौत छिंदवाड़ा से सामने आई है। नागपुर में इलाज के दौरान 1 साल के बच्चे की मौत। छिंदवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नागपुर में इलाज के दौरान 1 साल के बच्चे की मौत हो गई है और इस पिछले हफ्ते से ही योगिता ठाकरे का इलाज चल रहा था और आज बच्चे की मौत हो चुकी है। यानी ये मौत की दवा और आप सभी को भी सावधान रहने की काफी जरूरत है। किसी भी कफ सिरप को इस तरीके से बच्चों को ना पिलाए जो बच्चों की जान पर बनाए। और छिंदवाड़ा से देखिए 11 बच्चों की मौत का ये मामले हैं जो सामने आ चुके हैं अब तक। आपको बता दें, जहां किडनी फेल होने से एक और बच्चे की मौत का ये मामला और नागपुर के एक अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा था। यानी जो भी बच्चे बीमार हो रहे हैं उन्हें सीधा नागपुर रेफर किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने बड़ा ऐलान किया। मोहन सरकार ने किया आर्थिक मदद का ऐलान। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान। बीमार बच्चों का पूरा इलाज कराएगी सरकार। और कोल्ट्रिफ कफ सिरप पूरे प्रदेश में प्रतिबंध है। छापेमारी कर अपमानक दवा जब्त करने के निर्देश और इस मामले में संयुक्त जांच टीम बनाई गई है। ऐसा सीएम मोहन यादव ने कहा, दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कफ सिरप के कारण बच्चों की हुई मृत्यु अत्यंत दुखद है। कफ सिरप के लिए जांच के नमूने अब जो लिए गए हैं वो अमान्य पाए गए हैं। और देखिए, मोहन सरकार ने यह आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। मोहन सरकार की ओर से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है बच्चों के लिए और इस मामले में संयुक्त जांच टीम भी बनाई गई है। ये भी सीएम मोहन यादव की ओर से कहा गया। साथ ही 4-4 लाख रुपए मदद का ऐलान है परिजनों के लिए और सभी बच्चों के इलाज का जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। सरकार पूरा इलाज बच्चों का करवाएगी और ये जो कफ सिरप है वो पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है फिलहाल। और अगर फिर भी ये बेचते हुए कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी जो भी दोषी होगा उसको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। ये मोहन सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है। छापेमारी कर अमानक दवा जब्त करने के भी निर्देश है। अब हर जगह ये छापेमारी की जाएगी और इस मामले में संयुक्त जांच टीम बनाई गई है, ऐसा सीएम मोहन यादव का कहना है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम मोहन यादव की ओर से कहा गया परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता। और चलिए हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत का ये मामला है जो सामने आया है और करीबन 11 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस बीच सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया है। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पूरे हम घटनाक्रम की बात करें तो घटनाक्रम सामने आने के बाद और रिपोर्ट सामने आने के बाद एक तो ये कि जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता दी गई। इसके साथ ही वो बच्चे जिनका की उपचाररत है पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से ये ऐलान किया गया है और जो लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही जो कोल्ड्रिफ कफ सिरप है वो छिंदवाड़ा के बाद पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया है, बैन कर दिया है और इसके साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां पर भी ये कोल्ड्रिफ जो कफ सिरप है यदि बेचते हुए पाए जाए या उसका जो है होलसेल से यदि किसी रिटेलर दुकान पर पहुंचाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जो हम जांच रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें जांच रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ है कि जो डाइएथिलीन ग्लाइकोन है उसकी मात्रा 48 से अधिक पाई गई है कफ सिरप में और इस हम जो केमिकल की बात करें ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दरअसल ये कफ सिरप में मिलाया इसलिए जाता है कि उसका जो स्वाद है मीठा रहे और जो चिपचिपा पदार्थ ये एक प्रकार का है। तो अब जांच रिपोर्ट आने के बाद न सिर्फ सिरप जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है बल्कि इसको लेकर सरकार है एक्शन मोड में है। इसके साथ ही सरकार का प्रयास ये है कि जो बच्चे भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है वो सुचारू रूप से इलाज चले, उसके लिए बाकायदा टीम गठित की गई है और जो बच्चे उपचाररत हैं उनके यदि बाहर ले जाने की आवश्यकता पड़े तो उसका पूरा खर्चा भी सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। ये स्पष्ट दिशा निर्देश है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जो तमाम कमेटियां हैं, तमाम जांच रिपोर्ट से सामने आई हैं, लेकिन
मुख्यमंत्री की ओर से एक और उच्च जो स्तरीय जांच के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें उच्च स्तरीय कमेटी यानी प्रदेश स्तर की कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। और खासतौर पर जिस सिरप को लेकर जो सवाल उठे हैं, जिसमें जो बात कही जा रही थी कि हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर जबलपुर में भी छापा मारा था, तो कहां कहां खामी रही है। और मुख्यमंत्री ने ये अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये सिरप मध्य प्रदेश में पहुंचा, जहां पर लगातार सप्लाई किया जा रहा था, उसकी पहले की रिपोर्ट क्या थी और रिपोर्ट सही थी तो फिर क्या जो 48 से अधिक मात्रा पाई गई, ये फिर किस कंपनी स्तर पर जो है गड़बड़ी हुई है, किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच की जाए। यानी प्रदेश स्तर पर यह पूरी जांच होगी और जांच के बाद जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं राकेश, मोहन सरकार इस पूरे मामले को लेकर सख्त भी नजर आ रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि मोहन सरकार की ओर से ये कड़ा एक्शन भी लिया गया और साफ कर दिया गया है जो भी दोषी होंगे इस मामले में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही क्योंकि देखिए अभी फिलहाल जो बच्चों के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है कितने बच्चे फिलहाल अस्पताल में भर्ती होंगे और कितनों की हालत गंभीर है? देखिए, हम पूरे मामले को लेकर बात करें तो जो बताया जा रहा है, जो बच्चे एडमिट हैं उनकी जो हालत है, उनकी जो चूंकि लगातार सतत इलाज चल रहा है और जो ट्रीटमेंट है वो बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और जिस तरह से हम देखें कि जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरे मामले को लेकर लगातार अपडेट भी ले रहे हैं, तो ऐसे में सरकार का प्रयास यही है कि जो बच्चे हैं जिनका इलाज उपचार चल रहा है, लगातार डॉक्टर से जो प्रशासन के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, जो बच्चे हैं उनकी जो हालत है स्थिर बताई जा रही है और बेहतर बताई जा रही है। हालांकि इस बीच जो दुखद घटना एक सामने आई है कि एक बच्चे की आज फिर मौत हुई है, तो ऐसी खबरें भी लगातार आ रही हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से हम बात करें तो डॉक्टर भी ये बेहतर तरीके से नहीं बता पा रहे हैं कि जो बच्चों की हालत स्थिर तो बनी हुई है, लेकिन जो मौत का कारण बताया जा रहा है कि जो किडनी फेल होने के कारण हुई है। तो प्रयास यही है कि सभी बच्चे हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज मिले और जो गाइडलाइन जारी की गई है कि यदि बच्चों को बाहर ले जाने की जरूरत पड़े, उन्हें एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़े, तो वो उपाय भी किए जाएं और पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। तो हम कह सकते हैं कि इलाज को लेकर जो है गंभीरता बढ़ती है। मामला सामने है, इसमें कहीं ना कहीं जो बच्चों के परिजन है, माता पिता, उन्हें भी जागरूक होने की बेहद आवश्यकता है और जो भी लक्षण दिख रहे हैं उनसे सावधान रहने की भी बेहद आवश्यकता है। फिलहाल बेहद शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।